स्थान पूर्वज लोक का वंशवृक्ष परिसर। रात ढल चुकी है। 2 सूरज डूब चुके हैं और आकाश में 3 घूमते हुए चंद्रमा दिख रहे हैं। अर्जुन देव एक छोटे मंच पर खड़ा है। उसके सामने सूर्यकेतु और अन्य पूर्वज खड़े हैं। सूर्यकेतु, अर्जुन, गुरु द्रोणा तक पहुंचने के लिए 3 दिव्य परीक्षण हैं। जो इन्हें पार कर ले वही सच्चा योद्धा कहलाता है। अर्जुन दृढ़ता से सिर हिलाता है। सूर्यकेतु, पहला परीक्षण हृदय परीक्षा। दूसरा परीक्षण साहस परीक्षा। तीसरा परीक्षण बुद्धि परीक्षा। और इन्हें पार करने से ही तुम्हें मिलेगा द्रोणा मार्ग। अर्जुन के हाथ में पकड़ा सूर्यवंशी कवच हल्का चमक उठता है, मानो उसकी तैयारी का संकेत दे रहा हो। परीक्षण 1 हृदय परीक्षा। सब लोग एक हरी चमक वाले घास के मैदान में पहुंचते हैं। अचानक मैदान के बीच एक विशाल कांच जैसा क्रिस्टल उभरता है। सूर्यकेतु, इस क्रिस्टल में तुम्हारे भय दिखाई देंगे। उन्हें जीतना ही पहला चरण है। अर्जुन क्रिस्टल के पास जाता है। क्रिस्टल चमकता है और उसमें दिखता है अवध नगरी जलती हुई, कर्ण देव घिरे हुए, मां और सभी योद्धा खतरे में। उसके अपने रोने की परछाई। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। फिर क्रिस्टल में आवाज आती है, डर को हराओ, तभी द्वार खुलेगा। अर्जुन आंखें बंद करता है, एक लंबी सांस लेता है और धीरे से कहता है, अर्जुन, मैं डरा नहीं हूं। मैं अपने पिता को बचाऊंगा। क्रिस्टल टूटकर रोशनी में बदल जाता है। सूर्यकेतु मुस्कुराते हैं। सूर्यकेतु, पहली परीक्षा पूरी हुई। परीक्षण 2 साहस परीक्षा। यह परीक्षा उन्हें एक काले जंगल में ले जाती है। जंगल में अंधेरा है, पेड़ों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी हैं और हल्की गुर्राहट सुनाई देती है। सूर्यकेतु बोलते हैं, सूर्यकेतु, यहाँ तुम्हें मिलेगा तिलिस्मी शेर। यह राक्षस नहीं, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। इससे युद्ध नहीं करना, इसे बिना डरे पार करना ही परीक्षा है। अर्जुन जंगल के भीतर आगे बढ़ता है। अचानक घास हिलती है और एक विशाल शेर निकलता है। उसकी आंखें नीली ज्वाला जैसी, शरीर आधा पारदर्शी। शेर गरजता है, गर्जन से पेड़ हिलते हैं। अर्जुन के कदम कांपते हैं,
पर वह तलवार नहीं उठाता। वह धीरे से बोलता है, अर्जुन, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। मैं अपने पिताश्री को बचाने आया हूं। शेर करीब आता है। उसकी सांस गर्म हवा की तरह है। अर्जुन स्थिर खड़ा रहता है। अचानक शेर झुककर अर्जुन के करीब जाकर उसे हल्के रूप में छूता है और शांत हो जाता है। फिर शेर रास्ता छोड़कर किनारे बैठ जाता है। एक सुनहरी रोशनी बनती है, दूसरा द्वार खुल जाता है। सूर्यकेतु। साहस सिर्फ तलवार उठाना नहीं होता। कभी कभी स्थिर रहना भी सबसे बड़ा साहस है। बुद्धि परीक्षा। अब अर्जुन और पूर्वज एक तैरते हुए आकाश पुल पर पहुंचते हैं। नीचे बादल हैं और पुल हवा में टिका है। पुल के बीचों बीच एक मंदिर है जिसकी दीवारों पर पहेली लिपि खुदी है। सूर्यकेतु बताते हैं, सूर्यकेतु, यह सबसे कठिन परीक्षा है। इस मंदिर की पहेली सुलझाओ, तभी अंतिम मार्ग खुलेगा। अर्जुन मंदिर में प्रवेश करता है। अंदर 3 शब्द चमकते हैं, सूर्य, शक्ति और समर्पण। नीचे लिखा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन? अर्जुन कुछ देर सोचता है, फिर हाथ बढ़ाकर तीसरे शब्द समर्पण को छूता है। मंदिर रोशनी से भर उठता है। भूमि हिलती है और आकाश में एक विशाल सुनहरा मार्ग प्रकट होता है। सूर्यकेतु गर्व से, तुमने सही उत्तर चुना। जो समर्पित होता है वही सचमुच शक्तिशाली होता है। आकाश से संगीत जैसा दिव्य स्वर आता है। सूर्यकेतु, अर्जुन देव, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब तुम्हारे सामने खुलता है द्रोणा मार्ग, वह मार्ग जिसे पार कर तुम पहुंचोगे अमर गुरु द्रोणा के आश्रम तक। अर्जुन आश्चर्य से चमकते आकाश पथ को देखता है। एक लंबा सुनहरा मार्ग जो बादलों और तारों के बीच गायब हो जाता है। रानी धीमे भावुक स्वर में, जाओ अर्जुन, तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होती है। अर्जुन दृढ़ता से, मैं लौटकर आऊंगा, एक महान ब्रह्मा योद्धा बनकर। अर्जुन देव आकाश के मार्ग पर कदम रखता है।